स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप फंड्स के क्या रिस्क हैं और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल चॉइस हो सकते हैं, सब बताऊंगा। पर पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने अपनी गली मोहल्ले ऑफिसेस के बाहर छोटी छोटी चाय की टपरी तो देखी ही होगी। आज बस 2 कुर्सी, एक बेंच और एक बर्तन में चाय की टपरी खुल जाती है, लेकिन कल वही टपरी एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती है जहां लोग लंबी लाइन लगा के चाय पीने आएंगे। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जो आज शायद छोटी हैं, लेकिन कल को मार्केट की बड़ी प्लेयर्स बन सकती हैं। और इन्हीं छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल और सूटेबल तरीका हो सकता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं और क्या ये आपके लिए सूटेबल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को समझने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप को समझना जरूरी है। एकदम सिंपल भाषा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि ये कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट में क्या है। इस मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप के बेस पर टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहलाती हैं लार्ज कैप। 101 से 250 तक की कंपनीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस कहलाती हैं मिड कैप। 251 और उससे ऊपर की कंपनीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहलाती हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादातर अर्ली स्टेज ग्रोथ फेज में होती हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टिपिकली 5000 करोड़ या उससे कम होता है। इनका साइज छोटा होता है, मार्केट शेयर लिमिटेड होता है और ऑपरेशंस भी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। लेकिन यही छोटी कंपनीज अगर अपनी इंडस्ट्रीज में आउट परफॉर्म कर जाएं तो उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल भी बड़ा हो सकता है और बस इसी पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स एक टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% अलग अलग स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें? आप सोच रहे होंगे कि मैं स्मॉल कैप कंपनीज में डायरेक्टली क्यों ना इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड का रास्ता ही क्यों चूज करना है? देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है क्योंकि इनका डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एक स्टॉक गलत चुन लिया तो पूरा पैसा डूब सकता है। इस केस में म्यूचुअल फंड्स के थोड़े फायदे हो सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक फंड में 50 से 70 स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर की रिसर्च और एक्टिव मॉनिटरिंग का फायदा मिलता है। और कंट्रोल्ड रिस्क, आपकी रिस्क थोड़ी कंट्रोल रहती है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ये वैसा ही है जैसे अगर आप अपनी चाय की टपरी खोलते हैं और सिर्फ एक ही तरह की चाय बेचते हैं, अगर वो चाय नहीं चली तो दुकान बंद। लेकिन अगर आप अपनी टपरी में डिफरेंट वैरायटी की चाय साथ में थोड़े और प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन रखते हैं तो चाय नहीं भी बिकी तो कुछ और तो बिकेगा ही। बिल्कुल वही प्रिंसिपल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एम होता है छोटी कंपनीज में से वो कंपनीज ढूंढना जो कल के लीडर्स बनने का पोटेंशियल रखती हैं। स्मॉल कैप फंड्स के लिए एसआईपी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लमसम के कंपैरिजन में एसआईपी से आप मार्केट के हाईज और लोज दोनों का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ लॉसेस और रिस्क भी बैलेंस आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स। अब जब हमें बेसिक समझ आ गया है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं, पर एक आइडिया देने के लिए आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं। लास्ट 5 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने ईयरली 31% का ग्रोथ दिखाया है, जो लार्ज कैप फंड से सिग्निफिकेंटली हाई है। लेकिन ये रिटर्न्स हमेशा ऐसे ही रहे, जरूरी नहीं है। ये रिटर्न्स मार्केट साइकिल से हैविली इंपैक्ट होते हैं। सो इन केस ऑफ बुल मार्केट, जब मार्केट ऊपर जाता है, स्मॉल कैप फंड्स तेज दौड़ सकते हैं, बेटर रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड इन केस ऑफ बियर मार्केट, जब मार्केट गिरता है, स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा गिरते हैं। बियर मार्केट में 20 से 30% की गिरावट नॉर्मल कंसीडर की जाती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क, मान लीजिए कि आपकी मोहल्ले की छोटी चाय की टपरी के कंपटीशन में एक छोटी दुकान खुल गई है जो नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है। इसीलिए चाय की टपरी के लिए कंपटीशन ज्यादा है, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं और कभी कभी डिमांड बिल्कुल गिर जाती है। स्मॉल कैप कंपनीज के साथ भी कुछ ऐसे ही रिस्क होते हैं। पहला रिस्क, हाई वोलेटिलिटी। जब मार्केट डाउन होती है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में 20 से 30% तक की शॉर्ट टर्म गिरावट कॉमन है। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क।
स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं क्योंकि ये कंपनीज अभी ग्रोथ फेज में होती है। इनमें यूजुअली वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिस्क लेने को तैयार होते हैं। तीसरा रिस्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। छोटी कंपनीज में कभी कभी ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्ट्रांग नहीं होती, जिसके कारण ये रिस्क क्रिएट हो सकता है। और रिस्क 4, मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट स्मॉल कैप फंड्स पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण इनके प्राइसेस हेवीली अफेक्ट हो सकते हैं। सेबी भी ये क्लियरली कहता है कि स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकते हैं जो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोच करके स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो रुकिए। जैसे एक छोटी टपरी को ब्रांड बनने में टाइम लगता है, वैसे ही स्मॉल कैप कंपनीज को भी अपनी वैल्यू दिखाने में टाइम लगता है। स्मॉल कैप फंड्स को ग्रो होने के लिए समय चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट नाम के पेड़ के मीठे फल खाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म का पेशेंस रखना पड़ता है। मिनिमम 10 से 12 साल का टाइम होराइजन कंसीडर करें। तो फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हैं? चलिए आपको एक चेकलिस्ट देता हूं, जिसके बेसिस पर आप ये डिसीजन अपने लिए खुद से ले सकते हैं या अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 से 12 साल है। आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी झेल सकते हैं। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप, मिड कैप, डेट फंड्स भी हैं। आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है और आप एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन कंसीडर कर रहे हैं। अगर इस चेकलिस्ट में से कुछ या सारे फैक्टर्स आप चेक करते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं तो बेटर है कि आप मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स ही कंसीडर करें। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। पेशेंस इज द की। लॉन्ग टर्म में पेशेंस के साथ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। एक सुटेबल एसेट एलोकेशन के साथ स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में बेटर ग्रोथ दिखा सकते हैं। लेकिन बिना रिसर्च और बिना समझे इन्वेस्ट करना गलती हो सकता है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।